की, भारत माता की। अमर शहीद अकलू तुराहा अमर रहे, अमर शहीद अकलू तुराहा अमर रहे। आज अमर शहीद अकलू तुराहा जी के 81वां शहादत दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुबोध तुराहा जी, सभी बहनों, आज हम उस वीर शहीद को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इस देश में आजादी की नींव रखने का काम किया और ये पूरा गुलाम भारत को किस तरह आजादी मिली ये आप सभी लोग जानते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण साथी के तौर पर 14 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारे वीर शहीद अकलू तुराहा जी शहीद हुए, हम उनको याद कर रहे हैं साथी। और मैं रमा देवी जी को, पवन जायसवाल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो गुमनाम शहीद हैं, कई लोगों ने, साथियों ने कहा कि अकलू तुराहा जी को लोग प्रदेश स्तर पर कम जानते हैं। जब सुबोध जी हमारे पास आए, उन्होंने बात रखी तो मैंने कहा एकदम प्रदेश कार्यालय में आपके लिए स्वागत है। अकलू तुराहा जी की शहादत को आप पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मनाने का काम कीजिए। और हम सभी समाज को जोड़ना चाहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी एक जाति धर्म के साथ नहीं है। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग संकल्प ले चुके हैं। एक एक शहीद के घर जा रहे हैं और उनके घर से मिट्टी लेने का काम कर रहे हैं। बिहार का कोई भी शहीद नहीं बचेगा, हम आश्वस्त करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसा कोई शहीद परिवार नहीं होगा जिस परिवार के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर, सब लोग वहां से मिट्टी लाकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उस मिट्टी का कलश सौंपने का काम करेंगे साथियों। ये लगातार अभियान चलेगा और ये 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन का जो दिन था, क्विट इंडिया, उसी दिन से हम लोगों ने शुरुआत किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत छोड़ने का अब समय आ गया भ्रष्टाचार को, भारत छोड़ने का समय आ गया परिवारवाद को, भारत छोड़ने का समय आ गया तुष्टीकरण को। और तुष्टीकरण में कुछ ही लोग सत्ता में रहते हैं। जो आप डिमांड कर रहे हैं कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, ये तुष्टीकरण खत्म होगा तो तुराहा समाज भी मुख्य धारा में आने का काम करेगा साथियों। इसलिए हम शहीद के बंधन के लिए खड़े हैं, उनके नमन के लिए खड़े हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी है साथ। और मैं तो कहता हूं, हमारे शहीद तो जरूर हो गए अकलू तुराहा जी, लेकिन हम उनको दिल में याद करें सभी लोग। मैं जला हुआ राख नहीं हूं, मैं जला हुआ राख नहीं हूं, अमर दीप हूं। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूं साथी। इसलिए अकलू तुराहा जी का कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और यह समाज पूरी तरह मुख्य धारा में आएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबकी विकास की चर्चा करती है और आगे ले जाने का काम कर रही है। और हम तो साथी दंग हैं कि कई हमारे महापुरुष, चाहे अकलू तुराहा जी हो, सुखदेव शाह जी हो, भगलू शाह जी हो, रामेश्वर शाह जी हो, शास्त्री बैजनाथ पल्लव जी हो,
जुगासाजी हो, ठग साजी हो, शौकी साजी हो, ये तमाम जो आपके लिस्ट है, इस पूरे समाज के एक एक शहीद को हम पूरी तरह नमन करते हैं और इस पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करें। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको जो हम याद नहीं करते हैं, चाहे वो पारा मिलिट्री फोर्सेज हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, इन तमाम लोगों के नाम से जिस तरह रामा देवी जी ने प्रयास शुरू किया है, आप रामा देवी जी से, पवन जायसवाल जी से, हम लोगों से और मधुबनी जिले के भी सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन लोगों से भी आग्रह कीजिए कि अकलू तुराहा जी के नाम पर जिस भी गांव में तुलाहा समाज के लोग रहते हैं उस गांव में जो पोखरा है उस पर एक शिलापट लगाने का काम कीजिए। सभी जगह पर इन चीजों को स्थापित करना है साथियों, और समाज लगातार मुख्यधारा में आए इसकी चिंता करना है। आज देखिए साथियों, अभी रामकृपाल यादव जी चले गए, लेकिन कुछ दो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, वो कहते रहे कि हम आरक्षण हम ही देते हैं, लेकिन आप पूछिएगा कभी 90 से लेकर 2005 तक की सरकार चली बिहार में, कोई एक वर्ग नहीं है साथियों जिसको आरक्षण दिया हो, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना स्वर्ण को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है साथियों, सब दिन आरक्षण को समर्थन करके जिंदा करने का काम किया। 1952 में पहली बार जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी संविधान सभा में थे, जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तब भी जब दलितों को और आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण मिला, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री हुआ करते थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समर्थन कर रहे थे। 1977 में और 67 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तब जनसंघ समर्थन कर रही थी, कांग्रेस नहीं, जनसंघ समर्थन कर रही थी और पहली बार अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया गया, स्वर्ण महिलाओं को आरक्षण देने का काम। मंडल कमीशन, बहुत नेता कहते हैं कि मंडल कमीशन तो हमने लाया, अरे मंडल कमीशन तो बीपी सिंह जी ने लाया, जिसको लोग कहते थे राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। उनको भी समर्थन किसने किया? 200 सांसद कांग्रेस पार्टी को था साथियों और 147 सांसद जनता दल को हुआ करता था और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी। हम जिसके साथ जाते उसको आरक्षण मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तय किया कि मंडल कमीशन लाएंगे और इस देश में पहली बार ओबीसी को देश में आरक्षण देने का काम किया गया। और जब इस देश में एक अति पिछड़ा का बेटा, गरीबों का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा जब इस देश में प्रधानमंत्री बना, तो स्वर्ण समाज में भी जो 75 वर्ष के आजादी के बाद गरीब हुए, जो आर्थिक रूप से समृद्धि से दूर हुए, उनको भी 10% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया साथी। ये है सबका साथ सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी सबका समर्थन करती है। और आज इसी समाज के लिए देश में तुराहा समाज को न्याय मिले, क्योंकि आज भी पिछड़े हैं, इसी के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया है। पूरे देश में ऐसे पिछड़े समाज जो अति पिछड़ा होकर समाज के मुख्य धारा से दूर हो रहने का काम किया, कहीं कोई पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी चिंता करने के लिए रोहिणी आयोग का कमीशन का गठन किया है और इसका भी रिपोर्ट जमा हो गया साथियों। जल्द ही प्रधानमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन साथियों, ये सोचना पड़ेगा कि आज तुराहा समाज को मुख्य धारा में लाकर इस बिहार की राजनीति के मुख्य धारा में लाना है।
इसलिए साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी में आपने शुरुआत किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तुराह समाज के अमर शहीद को हम लोग याद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आगे के दिनों में भी हम जरूर आश्वस्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। और पार्टी के साथ साथ इस पूरे देश में जो हमारे अमर शहीद हुए उसकी चिंता करना है, क्योंकि आज का दिन हम दूसरे रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तान 3 भागों में बटा साथियों। एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश हो गया और एक हिंदुस्तान रह गया। और लाखों लोगों की हत्या आज ही के दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में हुआ। यदि हिंदुस्तान नहीं बटा होता, विभाजन नहीं हुआ होता और हमको आजादी मिली होती, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन होता? भारत होता। इसलिए साथियों, हम लोग संकल्प ले कि समाज को आगे बढ़ाते हुए 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, ये हम आग्रह करना चाहते हैं। और 2025 में क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी साथी, कभी कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन दिया, फिर लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया साथियों। अब किसी को नहीं बनाना है, अब सब समाज को भाजपा के साथ जोड़कर भाजपा का कोई नेता जो है बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये पूरी संकल्प को आगे ले जाना है। इसलिए आज हम शहादत के तौर पर अकलू तुराह जी के इस महान जो बलिदान है इसको याद करते हुए आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि समाज को मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।